एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल 9 और 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 9 है फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग दी फैक्टर थ्योरम। हमने एग्जाम्पल 8 को भी फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज किया था, सेम एज हमें एग्जाम्पल 9 को भी फैक्टराइज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, ये हमें गिवन। हमने एग्जाम्पल 8 में भी देखा था y स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वहां पे x स्क्वायर का मल्टीपल था 6। यहाँ पे जो भी y स्क्वायर का मल्टीपल होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 है y स्क्वायर का मल्टीपल, तो यहाँ पे कॉमन लेने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, y के मल्टीपल में क्या है, 1 है। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, 6 है। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा, 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। एग्जाम्पल 8 में क्या आया था, 5/6 आया था। फिर हमने 5/6 के क्या लिखे थे, फैक्टर्स लिखे थे। बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर भी 6 के मल्टीपल लिखने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यही होगा फैक्टर, जैसे कि 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू इन सभी वैल्यू को बारी बारी से पुट करके देखेंगे। जिस भी फैक्टर में हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 होगा, वही इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। तो आगे हम क्या लिखेंगे, by putting the value of x equal to 3 2 1। आपको पहले जो रखना है, ठीक है, मैं 1 रख रही हूँ, 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करते, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। पुट करके देखते हैं वैल्यू, पी 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, P1 क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब 1 इसका फैक्टर नहीं है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं हुआ। तो अब हम इक्वेशन में 2 पुट करके देखते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करके देखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, p y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन 1 है। 2 पुट करके देखते हैं, p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब 2 है इसका फैक्टर। ठीक है, अब हम 3 को और पुट करके देखते हैं, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। सेम चीज लिखेंगे, बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, मतलब y की वैल्यू 2 और 3 पे क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, मतलब 2 और 3 इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, सिंस zeros of this polynomial आर, इसके जीरोस क्या है, किन किन पे ये जीरोस हो रहा है, y इक्वल टू 2 एंड 3, हैंस फैक्टर विल बी y माइनस 2 एंड y माइनस 3। ठीक है, अभी तक हमने एक्स स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल सॉल्व किए थे, अब हमें एक्स क्यूब वाले पॉलिनोमियल सॉल्व करने हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब इसके 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। जब हम इस एक्स स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, बट यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर खुद निकालना पड़ेगा और जो कि 2 फैक्टर हैं हमें इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करके फिर 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे 3 फैक्टर निकाल आएंगे। तो सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, ठीक है। अब खुद से एक फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से x की वैल्यू रखेंगे। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये हम पूरा कंप्लीटली अपने मन से कर रहे हैं, सब कुछ लिखा नहीं है कहीं पर कि x इक्वल टू 1 पुट करना है या कुछ भी, ठीक है। इसका एक फैक्टर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। जब हम इक्वेशन 1 पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 23x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, सॉरी 142 1 माइनस 120, देखते हैं इसको, 1 का क्यूब 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब देखो माइनस वाले नंबरों को एक साथ प्लस कर लेते हैं और प्लस वालों को अलग। 142 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 143 माइनस 23 माइनस 120 कितना हो जाएगा, माइनस 143। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0। मतलब कि x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1, 1 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे, सिंस x इक्वल टू 1 इज एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ px, ठीक है। मैं पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया है कि px इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे px का मतलब वही होगा, ठीक है। हेंस फैक्टर विल बी x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है, इक्वल किस तरफ आएगा, 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। हमने एक फैक्टर निकाल लिया। अब बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए हमें उसको x की पावर 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने फैक्टर निकाला ना x माइनस 1, इससे हम पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो आगे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय x माइनस 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस क्या है इक्वेशन, 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, 2 है यहाँ जैसे 8 है, तो हम 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 8 से ज्यादा ना हो। अब हमें क्या करना है, इसको देख के यहाँ आंसर लिखना है, ठीक है। इसको देख के कि यहाँ कितने x की रिक्वायरमेंट है, यहाँ कितने नंबरों की रिक्वायरमेंट है, तो उतने का ही हम यहाँ, उतने को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट आपको आ जाएगा समझ में। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, x की घात 3 चाहिए। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, और यहाँ पे क्या है, एक x अकेला है, मतलब हमें x की पावर 2 से मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। हमें सिर्फ एक एक टर्म देखनी है, अभी हम सिर्फ x क्यूब देख रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ x की क्यूब चाहिए है। तो एक्स स्क्वायर का एक x से मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर इसका -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब बाकी प्लस माइनस बिल्कुल एज इट इज करना है, जैसे हम सभी डिवीजन में करते हैं। यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, ये कट हो जाएगा। -23x² और प्लस एक्स स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 23 से एक x² जाएगा तो -22x² बचेगा। माइनस क्यों? क्योंकि बड़े नंबर यानी 23 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -22x² प्लस 142x 120। अब हम पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। 22 चाहिए और यहाँ x के साथ क्या है, सिर्फ 1 है। यहाँ पे x के साथ क्या है, सिर्फ 1 है। तो 1 में हम किसका मल्टीप्लीकेशन करें कि 22 आ जाए, 22 का, तो हम 22 लिख देते हैं। उसके बाद हमें x² चाहिए है और यहाँ पे सिर्फ एक x है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें एक और x का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। अब -22x का इस x से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, -22x² और -22 का ही जब इस -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 22x 1 जा 22x, ठीक है। अब देखो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। 142x प्लस में है, -22x माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, -2 से 2 गए 0, 4 से 2 गए 1 और आगे 120, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120x -120। देखो अब हमें यहाँ x चाहिए और एक x यहाँ लिखा हुआ है, तो हम अब x का मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए नंबर में, 120 और यहाँ पे x के मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 120 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। प्लस का क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है और हमें प्लस चाहिए है, ठीक है। 120 का x से करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो क्या आंसर आ जाएगा, 120x -120। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमारा आंसर क्या आया है, x² -22x प्लस 120, ठीक है। हमारा ये अब x² मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये चेंज हो गया। तो आगे हम क्या लिखेंगे, नाउ px इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² -22x प्लस 120। अब बाकी के दो फैक्टर हम इससे निकाल लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं। 120 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 120 और -22 बीच का मिडिल टर्म लिख लेते हैं। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 120 आए और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमें -22 मिले। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, 10 एंड 12, ठीक है। तो x² -10x -12x प्लस 120। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x -10। ये वाला जो ब्रैकेट है हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, -12x, तो x है यहाँ पे, हम सिंपल -12 लिख देंगे, ठीक है। x -10 दो बार है तो एक बार लिख देते हैं, बाकी का बचा एक बार, ठीक है। ये आ गए हमारे बाकी के दो फैक्टर्स। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, हमें 3 फैक्टर निकालने थे, एक हमने निकाल चुके हैं x -1, फिर x -10 और x -12। ये आ गए हमारे तीनों फैक्टर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।